क्या सरप्राइज दिया है सीकर? आपने मेरा पीछा किया क्या? मुझे लगा तुम्हें मेरी जरूरत होगी। ओह अच्छा, ये झूठ बोल रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा जगह बदलने से कुछ मदद मिलेगी। बदलाव? तुम्हारा पिछला ग्रह पूरी तरह पानी से भर गया था ना। 1 हफ्ता हो गया है, तुमने कोई नई सूचना नहीं दी है। तुम्हें पता है वो कहाँ है? अगर तुम मना नहीं कर सकती तो कुछ मत बोलो, चली जाओ यहाँ से। तुम्हें उन पर दया है, मनुष्यों पर? आपको नहीं है? अपनी बाकी जिंदगियों में क्या आपने ऐसा महसूस किया है? वो क्रूर थे, एक दूसरे को मार रहे थे, ग्रह को मार रहे थे। वो लकी थे कि वो इतनी देर तक जिंदा रह सके। मेरे पास अच्छी खबर है, तुम्हारी जैरेड हाउ की गई पहचान मददगार साबित हुई। वो मिल जाएगा, मुझे यकीन है हम उसे ढूंढ लेंगे। नहीं! सीकर, मुझे माफ करना। मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही हूँ। शायद तुम नहीं कर रही थी। हमने तुम्हें काफी परेशान किया। तुम्हारा मेजबान रोक लगाए बैठा है। तुम्हें और ज्यादा री इम्प्लांट किया जाएगा मानने वाले मेजबान में। क्या ये वही कह रहा है जो मैं सोच रही हूँ? इस शरीर का क्या होगा? समय आ गया है कि कोई और अपनी यादों को ढूंढे। वो? तुम? हाँ, मेरा शरीर मेरे लिए रखा जा सकता है। मैं इसमें वापस आऊंगी। जो सूचना हमें चाहिए वो हमारे पास है। तो फिर मेलेनी स्ट्राइडर का क्या होगा? उसे उसकी पसंद की मौत मिल जाएगी। मनुष्य जिस तरह मारते हैं वैसे नहीं, ये प्यार से किया जाएगा। उसे रोको, कुछ करो। मेरे हीलर ने ये स्वीकार किया है? नहीं, उसका फोर्ट वर्थ में ट्रांसफर हो गया है। बुरा मत मानो, तुम अकेली नहीं हो। और भी है जिनकी मर्जी इतनी शक्तिशाली नहीं है। कब? कल तबादला हो जाएगा। मैं रात को तुम्हारे दरवाजे के बाहर रहूंगा। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। या दूसरों को। प्लीज, मुझे परवाह नहीं है कि मैं मर जाऊं, पर मैं इसे अपने अंदर नहीं रख सकती। मेलेनी, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। तुम्हें वो करना है जो सही है। वो मेरे परिवार को मार देगी। जेमी, जेरेड, दोनों को मार देगी। वॉन्डरर, प्लीज, तुम्हारा हीलर, क्या वो मदद कर सकता है? मुझे लगता है, पर उस तक पहुंचा कैसे जाएगा? हमें उसे ढूंढना होगा। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। हमें? हाँ, दरवाजे के आगे कुर्सी रख दो। नहीं, इस तरीके से नहीं। इससे क्या होगा? कोई मदद नहीं मिलेगी। पीछे मुड़ो, उस तरफ। तुम कर सकती हो, चलो। इसे खोलो। चलो, तुम कर सकती हो। ऊंचाई ज्यादा नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। सब ठीक से हो जाएगा। ऊपर चढ़ो। अब कूदो। मैं नहीं कर सकती, पर मैं तो कर सकती हूँ। वांडा, तुम ठीक हो? मैं मर सकती थी। भागो। हट जाओ। वांडा, I'm sorry.
हमें गाड़ी चुरानी होगी। घबराओ मत, मैंने पहले किया है, मुझे ही करने दो। तुम ये करोगी? रुको, श्श, चुप। क्या आपको मदद चाहिए? क्या मैं आपकी गाड़ी ले सकती हूँ? प्लीज, ये जरूरी है। हाँ जरूर। क्या मैं कुछ मदद करूं? नहीं, थैंक यू। ये एक बहुत ही बढ़िया मॉडल है। और टैंक भी फुल है। हाँ, ये अच्छा तरीका था। तरीका नहीं, हम झूठ नहीं बोलते, भरोसा करते हैं। तुम्हारा तो काम ही यही है। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें फोर्ट वर्थ में अपने हीलर के पास ले जाऊंगी। अगर हीलर बात मान भी जाता है, फिर भी मैं बंदी हूँ। तुम जिंदा रहोगी। जो तुमसे प्यार करते हैं वो भी। वो सीकर बहुत समझदार है, बेवकूफ नहीं है। कभी ना कभी उसे पता चल जाएगा तुम कहाँ जा रही हो। हमें नक्शा चाहिए, मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। क्या वो यादें दर्दनाक थी? पता है मुझे कैसा लग रहा है, जानती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है। यही तो प्रॉब्लम है, जब तुम शरीर को ले लेते हो तो एहसास उसके साथ आ जाते हैं। हम कहाँ हैं? तुम बताओ, तुम गाड़ी चला रही हो। तुमने हमें गलत दिशा में भेज दिया है। तुम मेरे दिमाग में ख्याल डालकर मेरा ध्यान भटका रही हो। सीकर ने सही कहा था, तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम ये कर रही हो। हम फोर्ट वर्थ जा रहे हैं। नहीं, क्या ये अभी काम करेगी? नहीं। अब हम क्या करेंगे? हम चलेंगे। किस तरफ? तुम मेरी तरफ जा सकती हो या तुम अपनी तरफ जाकर हम दोनों को मार सकती हो। तुमने ही प्लान किया है। मैंने वादा किया था, मैंने अपने भाई को वादा किया था कि मैं वापस आऊंगी। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? मैं तुम्हें वो दे रही हूँ जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें अपने परिवार के पास ले जाना उन्हें मरवा सकता है। हम पूर्व में जाएंगे, चलो। कोई निशान मत छोड़ना, पत्थर पर चलो।
पानी बचाओ, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मुझे अभी चाहिए। हम कब से चल रहे हैं, हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? तुम्हें क्या लगता है? मेरे अंकल का यहाँ रेगिस्तान में एक छोटा सा घर है, हम उनसे मिलने यहाँ आ रहे थे। काश वो जिंदा हो। वो थोड़ा सा दूर है, मुझे नहीं लगता मैं और चल सकती हूँ। वापस जाने के लिए हम बहुत दूर आ चुके हैं। चलो बेटी, मेरे साथ रहो। अंकल जैब, आपने हमें ढूंढ लिया। हमें? जेमी, जेरेड, क्या वो यहाँ है? क्या वो सुरक्षित है? तुमने उसे पानी क्यों दिया? क्योंकि वो मर रही थी। अंकल जैब, मैं इसके अंदर हूँ। रुक जाओ काइल। क्यों? ये उनमें से एक है। हाँ वो बिल्कुल है, पर वो मेरी भतीजी भी है। थी। मैं कह रहा हूँ ये मुश्किल है येन। लेकिन मैं इसे आसान बनाऊंगा। मैं भी। आंटी मैगी, आंटी मैगी, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकती, दीमक कहीं की। ओह गॉड, वो मुझे नहीं देख सकते, वो सिर्फ तुम्हें देख सकते हैं। रहने दो मैगी। मुझे कुछ मत कहो, मेरी बात सुनो। इससे पूरी सेना हमारे पीछे लग सकती है। मुझे कोई नजर नहीं आता। मैं यहाँ अंदर हूँ, मैं यहाँ अंदर हूँ। ये पूरा है जैब। चलो, जिंदगी बुरी है मंगोलिया। अपना सिर संभालना। हम कहाँ हैं वॉन्डरर? मुझे लगता है अब हम सुरक्षित हैं। जिंदा है, हम खोए हुए नहीं हैं। जेरेड, जेरेड, जेरेड जिंदा है, जेरेड जिंदा है। बहुत हुआ जेरेड। जेब, मुझे पता है ये मुश्किल है, पर हमें वो करना होगा जो सबके लिए ठीक है। इसे डॉक्टर के पास जाना होगा जैसे सब गए हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना डॉक? नहीं जेमी,
मुझे कोई ट्रैक्स नहीं दिख रहे हैं। वो उड़कर चली नहीं गई। ये वॉन्डरर अपने नाम की तरह ही रह रही है। अगर हम उसे ढूंढ लेते हैं, हम रेजिस्टेंस को ढूंढ लेते हैं। वॉन्डरर, उन्हें पता नहीं है कि एक मनुष्य इस शरीर में जिंदा रह सकता है। तुम उन्हें नहीं बता सकती कि मैं यहाँ हूं। उन्हें लगेगा कि तुम अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। नहीं, वो हमें मार डालेंगे। मुझे माफ करना। रास्ते से हट जाओ। मैंने कहा हट जाओ। उसे हमेशा बंदी बनाकर नहीं रख सकते। वो भाग जाएगी और उन्हें हमारे पास ले आएगी। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता। मुझे मजबूर मत करो। नहीं, उसे मत मारो। मुझे मारो। उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। सांस लेती रहो। लड़ो वॉन्डरर, उससे लड़ो, लड़ो। गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे ये याद दिलाते हुए बुरा लग रहा है कि ये जगह मेरी है और आप सब मेरे मेहमान। इस पल के लिए वो भी है। मुझे पसंद नहीं कि मेरे मेहमान एक दूसरे का गला दबाएं। जब इसे मरना होगा, हमने मत ये लिया था। लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है। ये छोटी तानाशाही है, पर है तो तानाशाही ही। यहां सब कुछ मेरी मर्जी से चलता है। मुझे बताओगे तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि तुम्हारा कोई एक वापस आया हो। अभी के लिए इस सुरंग में कोई नहीं आ सकता। अगर मैंने यहां किसी को देखा तो बिना सवाल किए गोली मार दूंगा। मैं इसे देख लूंगा जैरेड। इसे उससे दूर रखना। मुझे नहीं लगता कि हम वॉन्डरर को ढूंढ रहे हैं। हम तो उसके शरीर को ढूंढ रहे हैं। अगर उसे चोट भी नहीं लगी हो तो यहाँ कितना देर तक जी पाएगी? मेरे अनुभव से इस मेजबान को मरने में मुश्किल होगी। हमें बहुत जगह ढूंढना होगा। मुझे और सीकर्स चाहिए, ग्राउंड और एयर पेट्रोल्स। क्या वो इतना बड़ा खतरा है? वैसे हम उनसे ज्यादा हैं। उसे गुस्सा है कि तुमने उसे मारा। मैंने कहा तुम सॉरी हो। मैं नहीं हूं। मुझे पता है। मेरे भाई को मारकर किसी को भी अफसोस नहीं होता। लगता है वो ढूंढना बंद कर रहे हैं। पर वो नहीं। जेमी, मेरे छोटे भाई।
तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम जेमी हो। पर तुम मेलनी नहीं हो। मैं जानना चाहता हूँ कि उस रात मेरी बहन के साथ क्या हुआ था। उसने कहा था वो वापस आने वाली है। अगर वो नहीं जान सकता कि मैं जिंदा हूँ तो उसे ये जानने का हक है कि मुझे क्या हुआ था। तुम मुझे बता सकती हो, प्लीज। तुम्हें और जेरेड को बचाने के लिए उसने अपनी जान देनी चाहिए। हमारे हीलर ने उसे ठीक किया और मुझे उसके अंदर डाल दिया, इस उम्मीद से कि उन्हें बाकी जीवित मनुष्य मिल जाएं। तुम्हारा कोई नाम है? वो मुझे वॉन्डरर बुलाते हैं। तुम कहाँ से आई हो? दूसरे ग्रह से। ये क्या है? उफ, जेब, मैंने कहा था ना तुमसे। तुमने कहा उसे बच्चे से दूर रखना, पर बच्चे को उससे दूर रखने के लिए नहीं कहा था। जेमी, ये मेलेनी नहीं है। वो वापस आने वाली नहीं है। पर उसके शरीर को चोट पहुंचाई है। तुम यहाँ से चले जाओ जेमी, वरना मैं कुछ कर दूंगा। मैं जेमी का ख्याल रखता हूँ। हम ख्याल रखेंगे। मुझे उस पर भरोसा नहीं। वो एक और सीकर हो सकता है। ये किसी सीकर की तरह तो है ही नहीं जो मैंने देखा है। मेरा मतलब वो तुम्हारे और कायल के बीच घूमती रही और रास्ता ढूंढ रही है जिंदा रहने का या फिर यहाँ से भागने का। कायल को उसे मारने को बोल देना है ना? ये अच्छा प्लान है। ये तुम सबको हो क्या गया आखिर? हाँ? वो हमारी दुश्मन है, ये कभी मत भूलना। तुम्हें बुरा कैसे लग सकता है? ये उनमें से नहीं है। वो बात ही नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। That's it. तो हम भी मनुष्य बनना छोड़ दें? ये एक बड़ा ग्रह है। हाँ, हमें आपके एरिया में मनुष्य दिखाई दिए हैं। हमारी खोज जारी है। कुछ ठीक नहीं है। गलती से ये जगह ढूंढ ली। सच में उसने मुझे ढूंढा। मैं छत से गिर गया, मर चुका था इन गुफाओं का रास्ता ढूंढते ढूंढते। बस एक ही है, मेरे अलावा किसी और ने इसे खुद ढूंढा नहीं है। मैंने जगह रख ली। अच्छा ही हुआ, इसके बिना हम सब मर जाते हैं ना। वॉन्डरर, इन गुफाओं में आवाज गूंजती है। तुम्हारा नाम काफी बड़ा है, मैं छोटा करूं तो चलेगा? जिंदगी छोटी है, खास तौर पर अब। अगर मैं तुम्हें बुलाऊं वांडा? हमें हमारी शक्ति सूर्य से मिलती है, पृथ्वी से, जो भी जगह हो। ये एक शांत ज्वालामुखी है, पर इतना शांत भी नहीं है। ध्यान से, कहीं गिर गई तो कभी वापस नहीं आओगी। आफ्टरनून एवरीवन। सब तुम्हारा है। तुम सब बहुत प्यारे लग रहे हो। अपने शेड्स तो अपने पास है ना? हाँ, तो उसे जरूर पहन लेना। तुम पहले से ही एलियन जैसे दिख रहे हो। नहाने के बाद तुम तो इंसान लग रही हो। बुरा जोक था।
जो चाहिए थे तुम्हारे पास है सीकर? मुझे पता है तुमने बहुत कुछ देखा है, पर ऐसा कुछ कभी नहीं देखा होगा। ये सब कैसे हो रहा है? जैसे जादूगर करते हैं, आईने। सबको लगता है कि जय पागल है, पर कितने पागल लोग ये कर सकते हैं? ये कटने के लिए तैयार हैं। अभी वक्त है, पर हमें दाने तो चाहिए होंगे। सब यहां सोचते हैं तुम हमें सीकर्स के लिए धोखा दे दोगी। वैसे ठीक भी है, तुम यहां और किस लिए हो? पर मैं ये समझ सकता हूं कि ये किस तरह का प्लान था। रेगिस्तान में चलना बिना किसी मदद के, साथ ही वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। अगर तुम ये कहो कि तुम यहाँ सीकर्स के लिए नहीं आई हो, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? और फिर मैं सोचने लगा, जब वो तुम में से एक को हमारे सिर में डाल देते हैं तो हम जीवित होते हैं, वहां फंसे हुए। हमारी यादें जिंदा रहती हैं या नहीं? मुझे मानना होगा कि कुछ लोग तो लड़ने वाले ही हैं। मुझे पता है मैं चुप नहीं रहूंगा, और मैंने मेरे अंदर लड़ाई देखी नहीं है। वो किस लिए लड़ती? ज्यादा से ज्यादा लोग जिन्हें वो प्यार करती है। मैं सोचता हूं ऐसा प्यार किसी के मन में हो सकता है, दिल में। मैं किसी से वो करवा लूंगा जो मैं आमतौर पर किसी से नहीं कर पाऊंगा। शायद तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम्हें सच में जेरड और उसके बच्चे का ख्याल है। तुम वांडा। ये सब कुछ देखता है। ये पागल नहीं है, ये तो जीनियस है। मुझे लगता है ये दोनों हैं। हाँ, मैं सोचता हूं बहुत सारी चीजों के बारे में, और मैं अकेला नहीं हूं। हमारे साथ आओगे जेमी? अंकल जैब, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? आईने, आईने, आईने। मुझे कुछ दिखा। चलो जल्दी। मनुष्यों के सबूत मिले हैं। मुझे तो बस हमारे लोग ही दिख रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं है। शुक्रिया, वो चले गए। सिर्फ अभी के लिए। जेरेड और दूसरे अभी भी बाहर हैं। जेमी, तुम यहां पर पहरेदारी क्यों नहीं करते अभी के लिए? मैं क्या करूं? तुम्हें इस पर नजर रखनी होगी। इस तरफ। तुम एक बच्चे को भरी हुई बंदूक नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दी है।
ये हमें कहाँ ले जा रहा है? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे बाहर रहना है। मुझे लगा कि तुम्हें भी इसकी याद आ रही होगी। पूरी तरह चुप रहो। ठीक है, यहाँ बैठो। तुम अब अपनी आंखें खोल सकती हो। ये तारे क्या हैं? मैंने ऐसे तारे पहले कभी नहीं देखे। ये तारे नहीं हैं, ये जुगनू हैं। आपको चुप रहना होता है, नहीं तो वो डरकर चमकना बंद कर देते हैं। जब मुझे आसमान याद आता है, मैं यहाँ आ जाता हूँ। ये खूबसूरत है। वांडा, अंकल जब ने जो कहा वो मैंने सुना। उन्हें लगता है कि मेलेनी जिंदा हो सकती है, मतलब तुम्हारे अंदर। जेमी, क्या ये हो सकता है? बताओ ना वांडा, तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? क्या मेलेनी अभी भी जिंदा है? वांडा प्लीज। मैंने जो कहा वो भूल जाओ, उसे बताओ। उसने वादा किया था कि वो वापस आएगी। यस। क्या मेलेनी ने कभी कोई वादा तोड़ा है? आई लव यू मेलेनी। वो भी तुमसे प्यार करती है। उसे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। क्या हर कोई ऐसा है? हर कोई रहता है? नहीं, मेलेनी की तरह नहीं। वो खास है। वो बहुत शक्तिशाली है। वो चाहती थी कि वो अपना वादा निभाए। वो अपना वादा निभा नहीं सकती थी अगर तुम ना होती तो। थैंक यू वॉन्डरर। ये हमारा राज है। गुड इवनिंग सर। क्या कोई मदद चाहिए? शायद नहीं कर सकते। तुम लोग ठीक तो? तेज मत चलाना। हाँ बिल्कुल। ये तैयार है। समय आ गया है कि तुम अपनी पहरेदारी अब खुद करो। मैं तुम दोनों को ईस्ट फील्ड में मिलूंगा। मॉर्निंग जेमी। वांडा,
वंडा? हाँ, वांडा। वो तुम्हें क्यों देख रहा है? तुम उसे क्यों देख रही हो? भूलना मत, इसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। तुमने सुना? उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। खबरदार अगर तुम मुस्कुराई तो। आह! आह! तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। वो देखो, वो वाला कुछ ज्यादा ही तेज जा रहा है। फायर करते रहो, उसे उड़ाते रहो। पकड़े मत जाना। उड़ाओ उसे। प्लीज अपनी गाड़ी रोक दीजिए और सुरक्षा से निकाल लीजिए। प्लीज बाहर आ जाइए। दूसरे भी है। ओह, मुझे साइंस फिक्शन कहानियां पसंद थी। सोचा नहीं था कि मुझे वो जीनी पड़ेगी। कितने ग्रहों पर जीवन है? याद रखो वांडा, तुम उनमें से एक नहीं हो।
12 जितना पता है। 4 पर मैं गई हूँ। हमने एक नई दुनिया पर कदम रखा है। तुम्हें 12 ग्रहों का नॉलेज है? हम इसे ऐसे नहीं देखते हैं। हम हमेशा दूसरी जातियों के साथ मिलकर रहते हैं। हम ऐसे ही जीते हैं, शांति से जीने की कोशिश करते हैं। तेज चलाओ, उन्हें पकड़ने दो। चलो, बहुत हो गया, चलो। हमने उन्हें पकड़ ही लिया था। सीकर, हम ऐसा नहीं करते हैं। आपने किसी को मारा है? हमें बलिदान देना पड़ता है। ये एक युद्ध है। ये युद्ध खत्म हो चुका है। आखिरी क्रांतिकारी खुद ही मर जाएंगे। वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। पर मुझे लगता है कि आपके भीतर युद्ध चल रहा है सीकर। हम घर जा रहे हैं और तुम भी जा रही हो। आपको पता नहीं क्या चल रहा है। हम नियंत्रण खो रहे हैं। वोंडो, बुरा न मानो तो एक सवाल पूछूं। तुम कितने साल की हो? आपके हजारों सालों में से कुछ। मैंने तो आपके सूर्य का एक चक्कर भी पूरा नहीं किया है। फिर भी मैंने पता लगाया कि पृथ्वी ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ रहना आसान नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि ये बातचीत मेरी सबसे अनोखी बातचीत थी अब तक। ये क्या है? बहुत हो गया, रास्ते से हट जाओ। इससे कोई खतरा नहीं है। एरन और ब्रैड मर गए हैं उस सीकर की वजह से जो उसे ढूंढ रही है। हम भी पकड़े जाते। मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जेरिड, तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्यों? अगर तुमने वांडा को मारा तो मेलेनी मर जाएगी। वो वहां भीतर जिंदा है। मैं मानता हूं। तुम लोग बेवकूफ बन रहे हो। चलो जेमी। मुझे माफ करना, मैं अपने बंदी गृह में चली जाती हूँ। नहीं, ये सब खत्म हो जाएगा। तुम मेरे यहां रह सकती हो। ये वहां सेफ रहेगी। तुमने मुझे मारने की कोशिश की और अब मुझे बचा रहे हो। अजीब दुनिया है ना? बहुत अजीब। आपको क्या हुआ डॉक? तुम देखना चाहते हो तो देख लो। वांडा, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है और विश्वास है कि तुम सच बोल रही होगी। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारे अंदर एक दूसरा शख्स है, तुम्हें कैसा महसूस होता है? बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना।
मैं यहीं बाहर ही हूं। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। बहुत का क्या मतलब है? अगर मुझे इससे कुछ लेना देना हो तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। मुझे पता है कि तुम हो। ओह गॉड। मैं उसे मारूंगा नहीं, मैं बस बात करना चाहता हूं। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। उसका नाम वांडा है, उसे नाम से बुलाओ। जो वहां पर हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। तुम्हारे दोस्तों से मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। वांडा, जेमी और जेब तुम पर विश्वास करते हैं और यैन भी करता है कि मेलेनी अभी तक जिंदा है। मैं हूं। वैसे जेब के पास तो यह अजीब सा ख्याल है कि यहां पर तुम जेमी के लिए ही आई हो और यह भी कि तुम मेलेनी को वापस ले आई हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। मुझे यकीन करना भी नहीं, और उसका यहां भीतर होना, फंसे रहना, ये तो किसी तरह से बुरा ही है। पर मुझे पता लगाना है, क्या मेलेनी यहां है? जो होगा वो होगा। उससे कहो मैं यही हूँ। उसे कहो कि मैं उसे प्यार करती हूँ। मुझे डर लग रहा है। बात यह है वांडा कि मैं आज भी मेलेनी के बारे में सोचता हूँ। मैं भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मैं उसकी हर बात को महसूस करता हूँ। मैं उसे वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए यह और मुश्किल हो जाता है। यह उसका शरीर है। अगर वो आंखें नहीं होती, मैं सोचने लगा अगर मैं किस नहीं कर सकता उसे, पर तुम्हें किस कर सकता हूं। क्या? नहीं, वो ये क्या कर रहा है? उसे रोको। नहीं, रुको अभी। ऐसा मत करो। नहीं, रुको। मैं जानता था मेलेनी सच में तुम्हारे अंदर है। मैंने किसकी इसलिए तुमने मारा। आई लव यू। मैं जानता हूं तुम बोल नहीं सकती, पर आई लव यू। तो अब उसे भी यकीन है। मुझे इस हालत में देखकर उन्हें और तकलीफ हो रही है। वो परेशान हो रहे हैं। वांडा, चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ। वांडा, वाना, यहाँ से बाहर निकलो। यहाँ से चली जाओ। भागो।
तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारा सिर यहाँ के पत्थर से भी सख्त है। तुम जियोगे। इतने भी यकीन के साथ मत कहो डॉक्टर। क्या हुआ था? बताओ इन्हें। वो एक एक्सीडेंट था। अच्छा, मुझे लगा तुम झूठ नहीं बोलती। ये फिसल गया था। हाँ, मैं देख रहा हूँ। अगर यही हुआ है तो रहने भी दो, हमें पता है कि क्या हुआ था। इसने इसे मारने की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से वांडा ने इसे बचा लिया। अगर ये सच है तो तुम निकलो यहां से। क्या इसने तुम्हें मारने की कोशिश की? ये कह नहीं रही है कि इसने किया। तुम ही हो जिसे एक छत के नीचे रहना है। कायल, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, उससे नजर भी मत मिलाना। काफी देर से मैंने गोली नहीं चलाई, मुझे गोली चलाने में मजा आएगा। हमें काम पर चलना चाहिए। चलो चलते हैं। हे जैब, मुझे कुछ चीजें चाहिए। नहीं, ये काम मैं अकेला करूंगा, पर कुछ चीजें हैं जो मुझे चाहिए। कायल को अपने साथ ले जाओ। चलो कायल, और तुम इससे दूर रहना। क्या तुम वॉक पर चलना चाहोगी? जेरेड ने तुमसे कहा नहीं कि मुझसे दूर रहो? हाँ। ये अच्छा आइडिया नहीं है। अब तुम आंखें खोल सकती हो। ये कितना खूबसूरत है। आसमान कितना सुंदर है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ वांडा। मुझे भी तुम पसंद हुई है। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। उसे मुझे छूने मत दो। ये नहीं हो सकता। तुम ये क्या कर रही हो? मुझे सोचने दो। तुम इस बारे में श्योर नहीं हो। तुम जेरेड के बारे में सोच रही हाँ, ये जेरेड के बारे में है। मेलनी उससे प्यार करती है। और तुम? बताओ उसे, बताओ उसे। ये शरीर उससे प्यार करता है। अब जब ये मेरा शरीर है तो मैं भी। पर मेरी अपनी भावनाएं भी हैं। नहीं है। वांडा, नहीं, रुको। तुम ऐसा नहीं कर सकती। जेरेड का क्या होगा? ये बहुत मुश्किल है। क्या मेलेनी किसी तरह से हमें प्राइवेसी दे सकती है? थोड़ी देर के लिए कहीं और चली जाए, किसी दूसरे रूम में। बस सपने देखो। मुझे नहीं लगता ये हो सकता है। तुम्हें पता है, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं। तुम्हें ये शरीर पसंद है। तुम मेरी परवाह नहीं करते हो। अगर तुम मुझे छुओगे, मुझे अपने हाथों से, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम मुझे बर्बाद कर दोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वांडा, नहीं, ये गलत है।
तुम दोनों तो एक ग्रह से भी नहीं हो। मैं कुछ करूंगी, मैं इसे चोट पहुंचाऊंगी। मैं ऐसे शरीर में हूं जिसे मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। अब तुम्हें मुझे वापस ले जाना चाहिए। अरे वाह, लेकिन इयन, मेरा मन नहीं मान रहा। ओके। जिससे तुम प्यार करती हो मैं उसे किस नहीं कर सकती, जिससे नहीं करती उसे भी नहीं कर सकती। ये क्या बात हुई? तुम कभी नहीं जीतोगी। जेमी, सब कहाँ है? मुझे नहीं पता। ये झूठ क्यों बोल रहा है? ये तो कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारा पैर कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं वहीं से आया हूँ, उन्होंने कहा जाकर लेट जाओ। मैं मुंह धोने जा रही हूँ, तुम्हारे कमरे में आकर मिलती हूँ। ये सही नहीं है। डॉक क्या सोच रहा है? जेमी को ठीक करने से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? रुको, रुको वांडा, रुक जाओ, रुको, वापस जाओ वांडा, वहां मत जाओ, वापस जाओ। ओह गॉड, बहुत हुआ। रुको वांडा, 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 वांडा रुको, मेरे दिमाग से निकल जाओ, निकल जाओ। I'm sorry. पता है, खुद के भूखा रहने के अलावा मरने के और आसान तरीके हैं। हाँ,
आपके पास जा सकती हूँ। तुमने क्या सोचा वांडा? सोचा कि हम हार जाएंगे? ये हमारी दुनिया है। हमने एक युद्ध ही नहीं हारा है, हम मर रहे हैं। हम हमारे लोगों को वापस ला रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो नामुमकिन है। ये ऐसे नहीं होता है। आखिर में यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। वो भी है, मुझे माफ करना। मैं यहाँ नहीं रह सकती, ये जानते हुए नहीं कि दूसरे कमरे में मेरे परिवार को मारा जा रहा है। अगर तुम कहती हो कि हमारा काम बेकार है, मैं लड़कों से कह दूंगा और बंदी नहीं। ये बेहतरी के लिए है। मुझे नहीं लगता डॉक औरों को ले सकेगा। मैं आप पर भरोसा कैसे करूं? मैंने तुम पर विश्वास किया था। कुछ और बात है। मेलनी, तुम कहाँ हो? मेलनी, जवाब दो। जेमी को चोट लगी है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेलनी, प्लीज वापस आओ। मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकती। वांडा, मैं चाहता हूं तुम जान लो टॉक और सबके बारे में। उस बारे में चिंता मत करो, हमें तुम्हें ठीक करना है। तुम मेलनी की तरह बोल रही हो। क्या मेलनी ने ये अभी कहा है? हाँ। वांडा, मुझे अभी किस करो। मेलेनी को बुरा नहीं लगेगा? उसकी चिंता मत करो तुम। नहीं, मुझे ऐसे किस करो कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं। क्या हुआ? वो तुम्हें रोक रही है? नहीं, वही तो प्रॉब्लम है। हम अकेले हैं, वो चली गई है। जब से मैंने उसे अपने सिर से जाने को कहा, वो मुझे डर है वो चली गई है। जब तुमने मुझे पहले किस किया था वो बहुत गुस्सा हो गई थी। मैंने सोचा वो वापस आ जाएगी। फिर तो तुम्हें उसे बहुत गुस्सा दिलाना होगा। किस करो इसे। मेलनी चली गई है, पता नहीं वो यहाँ है या नहीं। तुम्हें उसे वापस लाना होगा। तुम मुझे किस करोगे तो उसे गुस्सा आएगा। ओके।
पास वापस आओ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ओह जेरेड, मेलेनी, ओह रुको। मेलेनी, तुमने मुझे What चोट are you? पहुंचाई। क्या कर रही हो तुम? मेलेनी, मुझे खुशी है तुम वापस आ गई। मैं चली गई थी 3 दिनों तक। तुम्हें नहीं पता मेरी क्या हालत हो गई थी। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। हमें जेमी की मदद करनी है, उसे चोट लगी है। चलो। रुको, रुको, कहाँ जा रही हो तुम? इन्फेक्शन है, वो जेमी के खून में मिल जाएगा। हमें उसे दवा देनी है। वहाँ पर कोई दवाई नहीं है। तुम लोगों ने सब कुछ उसे बर्बाद कर तुम्हारी दिया। दवा नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत देर हो गई है। उसे हमारी दवा चाहिए। तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। मुझ पर भरोसा रखो। मुझे काटो, मुझे जेमी जैसा जख्म चाहिए। मैं ये नहीं कर सकता। मैं कुछ मिनटों में ठीक हो जाऊंगी। उससे ले लो, खुद करो। उन्हें इस निशान पर शक होगा। मैं इसे काट कर छिपा देती हूँ। ये ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। ओह माय गॉड, हम एक इमरजेंसी है। तुम ये कर सकती हो मोंडा। मैं हीलर स्काई हूँ। क्या हुआ? कहो कि तुम फिसल गई। कहो तुम फिसल गई। मैं फिसल गई। तुम्हारे हाथ में चाकू था। मेरे हाथ में चाकू था, वो लग गया। अरे बेचारी, चलो तुम्हें ठीक करते हैं। ठीक हो? बंद हो। उसे दूर भेजो। मुझे प्यास लग रही है। थोड़ा सा पानी मिल सकता है क्या? जरूर। जल्दी उसे ले लो। कैसा लग रहा है? बढ़िया है, थैंक यू। ओके बाय। तुम ये क्या कर रही हो? हमें जाना है। क्या वो जिंदा है? पता नहीं। ये सब क्या है? दवाइयाँ। रुको, नहीं नहीं नहीं, पता नहीं इससे क्या हो सकता वो है। जानती है वो क्या कर रही हमें पता है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा। वो मर जाएगा। है। डॉक, सब ठीक है। प्लीज। कीजिए डॉक, प्लीज। चलो जेमी, अपनी आंखें खोलो प्लीज। जेमी,
जेमी। ए दोस्त, आप तो कमाल हो डॉक्टर। मैं कई बार दुकानों से बिना पैसे दिए बाहर आई हूँ। पहली बार किसी को इस बारे में खुशी हो रही है। मुझे पसंद था जब हम चोरी कर रहे थे। तुम मजा खराब कर देती हो वांडा। हेलो वॉन्डरर। सीकर, मुझे बचाने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे मारने वाली हो ना? मैं इससे अकेले में बात कर सकती हूँ? क्या मैं भी चली जाऊं? ठीक है, चली जाती हूँ। हम बाहर होंगे वांडा। बस आवाज दे देना। वॉन्डरर, तो क्या अब तुम मेलिनी हो? तो क्या मुझे तुम्हारे हाथों से मरना है? किसका इंतजार कर रही हो? मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आई हूँ। तुम पूछताछ करने आई हो? मुझे एक बात का पता लगाना है। क्यों? तुम मुझे जाने क्यों नहीं देती हो? क्योंकि मैं सही थी। मुझे पता था कि तुम जैसे कमजोर इंसान से कितना खतरा है। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। मैं हमारे लिए लड़ रही हूँ। हम बाकी की दुनिया की तरह इनके साथ नहीं रह सकते। सबसे ज्यादा ये तुम्हें पता है। तुम अकेली आए हो? दूसरे सीकर मुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे, जैसे मैं तुम्हें ढूंढते हुए आई हूँ। कोई और तुम्हें ढूंढते हुए नहीं आ रहा है। तुम मरने वाली हो और तुम्हारे साथ खतरा भी मर जाएगा। यहाँ लोग सुरक्षित रहेंगे। तो तुम मुझे मारने वाली हो? वांडा, ये क्या है? तुम क्या सोच रही हो? मुझसे कुछ छुपाओ मत। मुझसे बात करो। वांडा, मुझे कभी मौका नहीं मिला ये एक दूसरा तरीका है सुधारने का। मुझे पता है वो कैसे करना है। जो करते हुए आपने कितनी जिंदगियां खत्म कर दी हैं। मैं शरीर से रूह निकाल सकती हूँ। तुम क्या कर सकती हो? क्या कह रही हो वांडा? मैं आपको ये राज बता सकती हूँ, इस शर्त पर कि मैं जो कहूंगी आप वही करेंगे और वादा करेंगे कि किसी को नुकसान नहीं होगा।
मैं ये वादा कर सकता हूँ। आपको एक और वादा करना होगा और आपको इस बात को राज रखना होगा। आप मुझे मरने देंगे? नहीं नहीं नहीं। मैं ये नहीं कर सकता वांडा। मैं बिल्कुल नहीं। तभी मैं आपको वो दे पाऊंगी जो आपको चाहिए। वांडा, नहीं। वो चली गई। तो तुम चाहती हो हम सीकर को ना मारे? उसने वेस्ट को मारा है, पता नहीं और कितने सारों को। हमें मारते हुए वो सोचेगी भी नहीं। बहुत मारकाट हो चुकी है। मौत नहीं, कारावास। तुम चाहती हो हम इसे माफ कर दें? इसे जाने दें, बस ऐसे ही? हाँ। हम तो ऐसे ही जा सकते हैं जैसे आए थे। मैं उसे भेज दूंगी। जब तक वो दूसरे ग्रह पर पहुंचेगी, आपकी कई पीढ़ियां बूढ़ी होकर मर चुकी होंगी। आपने हमेशा इसे जबरदस्ती लेने की कोशिश की है। राज ये है कि आप इसे निकालते नहीं हैं, ये खुद निकल जाता है। बस आपको उसे मनाना होता है। आपने हमेशा इसे दुश्मन की तरह देखा है। ये नफरत महसूस कर सकता है। इसे सिर्फ प्यार से पकड़ा जा सकता है। प्यार। इयन, मेरी मदद करो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं लेसी हूँ। मेरा नाम लेसी है। मैं सालों से अंदर चिल्ला रही हूँ, किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं। यही वजह थी कि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। हाँ, वो सिर्फ मनुष्य के पीछे नहीं थी, वो मेजबानों से लड़ने का तरीका ढूंढ रही थी, मेरी तरह। और तुम मेलिनी, तुमने उसे हरा दिया। तुम्हारी यात्रा सुरक्षित हो। वापस मत आना। हमेशा इन्हें दूर के ग्रहों पर भेजते रहो।
वांडा, क्या तुम्हें याद आती है बाहरी दुनिया के बारे में? मुझे कई चीजें याद आती हैं। तुम्हें मेलेनी की याद आती है? तुम चाहते हो कि वो वापस आ जाए? वो यहाँ है। तुम जानती हो वो सही है। उसे इस तरह नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है आगे बढ़ने का समय आ गया है। हमें छोड़ रही हो? हाँ। पर तुम कभी भी वापस आ सकती हो ना? मैंने आपसे पूछा था ताकि कोई चिल्लाए नहीं। काश मैं जोर से चिल्ला सकती ताकि वो सुन सके। जैसे ही मुझे पता चला कि सीकर के साथ क्या करना है, मुझे पता था कि एक रास्ता है जिससे आपके चहेते वापस आ सकते हैं बिना किसी की रूह को चोट पहुंचाए। पर बिल्कुल, मुझे पता है कि मेलेनी को उसे वापस देना है और चले जाना है। ऐसा नहीं हो सकता वांडा, हमें जरूरत है तुम्हारी। हम या सिर्फ ये? उन्हें सच बता दो, तुम इस दुनिया से नहीं जा रही हो। उन्हें बताओ तुम क्या करने वाली हो। अब आप सबको ये पता चल गया है कि किस तरह से एक शरीर से रूह को निकाला जाता है। आप मेरे बिना जी सकते हैं। और मेलेनी क्या कह रही है? उसे हमेशा अपनी जिंदगी चाहिए। मेरे लिए मत बोलो। झूठ बोल रही हो। मुझे जाना होगा। तुम्हें अभी फैसला नहीं करना, आराम से सोचो। पर मुझसे वादा करो तुम सोचोगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं यहाँ नहीं रह सकती। वंडा, आई लव यू। आई लव यू। तो फिर मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे उस भविष्य की याद आएगी जो तुम्हारे साथ हो सकता था। तुम उसे कुर्बान करना चाहती हो? कभी कभी कुर्बानी देनी पड़ती है। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मुझे मेलेनी से बात करनी होगी। वो भी यहाँ नहीं है। वो भी मुझे छोड़कर चली गई है ताकि मैं तुम्हें किस कर सकूं। क्या मैं तुम्हें ये करने से रोक सकता हूं? नहीं, समय आ गया है। मुझे मरना है। अगर आप मेरी तरह किसी और के शरीर में जी रहे होते तो आप भी यही कहते। वांडा, मेरी बहन। हाँ बहन, प्लीज ऐसा मत करो।
क्या तुम जेरेड और जेमी के साथ रहना नहीं चाहती? ये इस तरह नहीं होना चाहिए। तुम्हें मरना नहीं है। तुम दूसरी दुनिया में जी सकती हो, जैसा तुम सबको बोल रही थी। थैंक यू। पर जब तक मैं सबसे नजदीकी ग्रह पर पहुंचूंगी, तुम, जेमी, जेरेड, इयन, तब तक इस दुनिया में हर कोई मर चुका होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहती। I love you, मेलेनी। I love you। तुम एक साफ रूह हो, मनुष्य या नहीं, जिसे मैं जानती हूं। ये ब्रह्मांड एक अंधेरी जगह होगा तुम्हारे बिना। खुश रहो मेलेनी, खुश रहो। इतनी जिंदगियां जीने के बाद मुझे आखिर में मरने के लिए कुछ मिल गया। अलविदा। वांडा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? तुम हो। हेलो वांडा। मेलेनी, तुम खुद को देखना चाहती हो? तुम अपने बालों के साथ अब भी वही करती हो। डॉक, आपने अपना वादा तोड़ा है। उन्होंने मेरे लिए तोड़ा है। उन्होंने मुझे तुम्हें जिंदा रखने दिया। मैंने कहा था मुझे एक और जिंदगी नहीं चाहिए। तुमने नहीं। पिछले 1 महीने से हम इंसानों की रूह निकाल रहे हैं, पर जब हमने उसके शरीर से रूह निकाली, वो उठी ही नहीं। शरीर मर रहा था, उसे बचाने का एक ही तरीका था, तुम्हें अंदर डाल दो। तुमने शरीर को मारा नहीं है, तुमने उसे जीवन दिया है। मुझे तुम्हारी याद आती है। तुम क्या सोच रही हो वांडा? सोच रही हूँ मैं कितनी खुश हूँ। अजीब दुनिया है। सबसे अजीब। हमारी दुनिया उन दुनियाओं की तरह नहीं थी जहां वो आए थे। जैसे वो देखते हैं, उन्हें तो इंसान लगते हैं, एलियन। अगर उनमें से एक हमारे साथ रहने का तरीका ढूंढ ले, ये बस एक ख्याल है।
सीकर्स! घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। सब लोग बाहर आ जाओ। सीकर, लोग मैं बाहर आ जाओ। मैं अब भी काफी धूप है ना बाहर। तुम मनुष्य हो? मनुष्य? सभी मनुष्य नहीं है। क्या तुम इनकी कैदी हो? हाँ। नहीं, मैं इनकी बंदी नहीं हूं। मैं इनकी दोस्त हूं। ये मनुष्य है। पूरी तरह मनुष्य। हमें लगा हमारे सिवा कोई नहीं बचा। हमें भी ऐसे ही लगा था। तब हमें 3 ग्रुप्स मिल गए, अब 4। मुझे लगा सिर्फ मैं ही साइड स्विच किया हूँ। लगता है तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा घर कब मिलेगा। from inside.